Good morning, dear students. Dear students, we are doing the exercise 8.2. Last class में हमने किया था how we arrange the numbers in ascending order. Clear? So today we will do the question 6th, जो है हमारा arrange the following fractions in descending order. अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ascending order में arrange किया था, same method we use here and then arrange the fractions into descending order. फर्स्टली कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था? एलसीएम मेथड. तो सेम मेथड वी यूज हेयर. सो फर्स्ट पार्ट यू हैव गिवन 7/11, 5/11, 4/11. सो लाइक फ्रैक्शन इज गिवन हेयर. जब आपको लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है तो आप डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर सकते हो. सो हेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर we write the descending order. जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे, दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो ओनली न्यूमिनेटर्स को आप क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको ग्रेटर टू स्मॉलर में अरेंज करोगे. सो विच वन इज द ग्रेटर नंबर हियर? 7. जो आपको फ्रैक्शन गिवन है वो ऑलरेडी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है. 7, 5 एंड 4 क्या है, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है. तो जब हम उसको अरेंज करेंगे तो फर्स्टली क्या आएगा, 7/11, देन 5/11 एंड देन 4/11. मींस जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें जो फ्रैक्शंस हैं वो ऑलरेडी पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन थी. सो न्यूमिनेटर्स को हमने अरेंज करना था. न्यूमिनेटर्स ऑलरेडी अरेंज है. अब नेक्स्ट जो बी पार्ट आपको गिवन है, इन दैट बी पार्ट फ्रैक्शंस आर विच टाइप? अनलाइक. कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शंस है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जब आपको अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो फर्स्टली आप क्या करते हो, यू फाइंड द एलसीएम. और एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग द मल्टीपल्स मेथड, कि आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करोगे. सो हियर यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5. राइट मल्टीपल्स ऑफ 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Then multiples of 10. नंबर 10 के आप मल्टीपल्स राइट करोगे, 10, 20. जब भी आप मल्टीपल्स राइट करते हो तो आप क्या करते हो? यस, यू राइट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर. देन मल्टीपल्स ऑफ 30. सी, हमने यहाँ पे क्या किया, 30 की टेबल कंप्लीट राइट नहीं की, बिकॉज जब हमने 30 लिखा तो क्या देखा कि 30 आपका 10 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है. ठीक है, मीन्स 5 6 जा 30. जो आपका सबसे बिगर नंबर है 30, वो किसमें है? तीनों में कॉमन आ गया. तो आपको यहाँ पे कंप्लीट टेबल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप टेबल को सिर्फ इतना लिख सकते हो. तो जब हमें फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे कॉमन मिल गया तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 30 क्या है आपका? 30. नंबर 30 इज द एलसीएम. अब नंबर 30 हमारा एलसीएम, हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन हमें यहाँ गिवन है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए राइट द फ्रैक्शन सेम एंड डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है? 30 में कन्वर्ट करना है. जब हम 30 में कन्वर्ट करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 6 जा 30, मीन्स 6 से हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे. देन न्यूमिनेटर क्या आएगा आपका? 6 3 जा 18. सेकेंड फ्रैक्शन है आपकी 9/10. अब आप इसको भी क्या करोगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, हियर वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद 3, न्यूमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाई विद द नंबर 3. देन न्यूमिनेटर आपको क्या आएगा? 9 3 जा 27. फ्रैक्शन क्या आ गई आपकी? 27 डिवाइड बाय 30. थर्ड है आपका 7/30. ये ऑलरेडी आपको क्या गिवन है? 30 में गिवन है. सो मल्टीप्लाई बाय 1
आप इसको राइट भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्ट राइट 7/30 बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर क्या है आपका ऑलरेडी 30 गिवन है. सो हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी. सो वी राइट हियर नाउ लाइक फ्रैक्शंस आर, आपकी लाइक फ्रैक्शंस क्या आई हैं अब 18/30, देन 27/30, देन 7/30. अब इसको हमने क्या करना है कंपेयर करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. सो वी राइट हियर डिसेंडिंग ऑर्डर. आवर डिसेंडिंग ऑर्डर इज, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो विच नंबर इज ग्रेटर, दिस 27. सो यू राइट हियर 27/30. दिस इज ग्रेटर देन 18/30 and this one is greater than 7/30. अब आप लास्ट में क्या करोगे इनकी एक्चुअल फ्रैक्शंस राइट करोगे. सो आवर आंसर इज, आंसर क्या आएगा 27/30. दिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड फ्रैक्शन को, तो ये किसको मल्टीप्लाई करने से आई थी 9/10 को. सो 9/10 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन हियर. देन सेकेंड आएगी आपकी 18/30 मीन्स फर्स्ट वन 3/5. अब ये किससे ग्रेटर है, दिस लास्ट वन 7/30 से. क्लियर. सो इन दिस वे वी राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट सी पार्ट 4/12, 3/8, 5/8. So dear student, next C part is 4/12, 3/8, 5/8. मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, these two fractions are the like fractions. ये ऑलरेडी like है आपकी, तो आप क्या करोगे सिर्फ 12 और 8 का आप क्या करोगे, हमें 8 2 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है. 12 और 8 में से हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर निकाल के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो हियर वी राइट द मल्टीपल्स ऑफ ओनली 12 एंड 8. राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 12. अब 12 के मल्टीपल्स राइट करोगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. मल्टीपल्स ऑफ 8. अब आपके 8 के मल्टीपल्स क्या आएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72 and 80. क्लियर. तो 8 की टेबल हो गई हमारी कंप्लीट. आफ्टर दैट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8. 12 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है. सो फर्स्टली फर्स्ट नंबर इज 12. 12 इज नॉट कॉमन इन बोथ. सेकेंड इज 24. क्या 24 आपको दोनों टेबल्स में दिख रहा है, यस 24 इज कॉमन इन बोथ. तो हमारा एलसीएम क्या आएगा नंबर 24. उसके बाद क्या करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. सो फर्स्ट है आपका 4/12 मीन्स 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिनोमिनेटर किसके इक्वल आए 24 के. 12 2 जा, तो 4 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 से. 4 2 जा 8, 12 2 जा 24. नेक्स्ट नंबर है आपका 3/8. हियर ऑल्सो वी कन्वर्ट द डिनोमिनेटर into 24. उसके लिए we multiply this number with 3. 3 3 is 9. Last one 5/8. Here is already 8. तो 8 को अगेन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 is 15 and 8 3 is 24. हमारी लाइक फ्रैक्शंस आ गई. सो वी राइट हियर नाउ लाइक फ्रैक्शंस आर, हमारी लाइक फ्रैक्शंस क्या आई 8 divided by 24, 9 divided by 24, then 15 divided by 24. हमने राइट कर दी सारी लाइक फ्रैक्शंस. आफ्टर दैट वी राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करेंगे. तो हमारी सबसे बिगर फ्रैक्शन कौन सी है 15/24. राइट हियर डिसेंडिंग ऑर्डर 15 divided by 24. This is greater than the 9/24
एंड दिस वन इज ग्रेटर देन 8/24। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा विद द गिवन फ्रैक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। दिस लास्ट 15/24, दिस वन इज ग्रेटर, जो आपकी सबसे बिग है, सो वी राइट हियर 5/8। आफ्टर दैट दिस 9/24 मीन्स सेकेंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर 3/8 एंड सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी आपकी 4/12। तो हमारा आंसर क्या गया 5/8 ग्रेटर देन 3/8 एंड दिस वन ग्रेटर देन द 4/12। So last part is 5/6, 3/8, 9/12. Same we will do here. Again we write the multiples of the given denominators. Multiples of 6. 36, 42, 48, 54, 60. Then multiples of 8. Right here the table of 8. Multiples of number 12. आपने 12 और 8 के मल्टीपल्स तो यहाँ राइट किए थे। 12 और 8 का हमने जो कॉमन मल्टीपल निकाला था क्या आया था 24। तो यहाँ पे 6 में भी आ रहा है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे भी क्या आएगा 24। तो आप 12 की टेबल क्या है कंप्लीट राइट ना करो तो भी आपका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। सो वी राइट हियर एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। अब एलसीएम क्या आएगा, दिस नंबर 12 इज नॉट कॉमन इन ऑल बट 24। 24 क्या है कॉमन है इन ऑल द 3 नंबर्स। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया 24। सो वी कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। हमने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया 24 आ गया, मींस एलसीएम के इक्वल आ गया। Here numerator is also multiplied with 4, so 5 4 ja 20. Then next fraction is given 3/8 and here we multiply the denominator with number 3. 8 3 is a, so 3 3 is a 9 हो गया आपका। लास्ट है 9/12। अब 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, so 9 2 is 18 and 12 2 is 24 हो गया आपका कन्वर्ट। Then we write here now like fractions are, अब आपकी like fractions क्या आएंगी 20/24, 9/24 and 18/24। अब आप इसको अगेन अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया देन सबसे बिगर नंबर कौन सा है आपका फ्रैक्शन 20/24, देन 18/24 एंड लास्ट वन 9/24। तो अब आपका आंसर क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, दिस 20/24 दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द 5/6, राइट हियर 5/6। सेकंड वन 18/24 मींस 18/24 किसके लिए 9/12, राइट हियर 9/12। So which one is left? This 3/8. So in the last we write 3/8. So in this way we find the descending order. Again I am repeating, क्या करना है जो आपको डिनोमिनेटर्स गिवन है, फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको अगर लाइक में गिवन है then you arrange according to the numerators. If unlike fraction is given then firstly find the एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे मल्टीपल्स निकालोगे, देन जो आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब जो आपका एलसीएम आया उसके अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर्स को क्या करोगे चेंज करोगे जो आपको एलसीएम गिवन है उसमें, और आप जिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो कन्वर्ट करने के लिए इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो उसमें डिनोमिनेटर को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया आप न्यूमिनेटर को भी क्या करोगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर दैट अब आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे।
देन आपने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर दिया। अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो किस फ्रैक्शन को शो कर रही है, लास्ट में आप वो क्वेश्चन वाली फ्रैक्शंस यहाँ पे राइट करोगे। So dear student, this is our exercise 8.2. Today exercise completed. If you have any doubt, then please write in the comment box. So thank you very much, dear students.